भाई पुरुषोत्तम का सवाल है, हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वैद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आई मां चक्की पीसती है। आसमान में आई मां, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूंगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई मां चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूंगा 2 + 2 = 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर, खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं। जो चीज गलत है गलत है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा।
सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो, या जीसस कहो, या अल्लाह कहो, या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए। एक चीज के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद टच स्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से और रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।